सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो उत्पत्ति 32 उसका 22 से 31 से लिया गया है। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्सेस 22 टू 31। वहाँ लिखा है, बाद में उसी रात याकूब उठा और उस जगह को छोड़ दिया। याकूब ने अपने दोनों पत्नियों, अपनी दोनों दासियों और अपने 11 पुत्रों के साथ लिया। घाट पर जाकर याकूब ने यब्बोक नदी को पार किया। याकूब ने अपने परिवार को नदी के उस पार भेजा। तब याकूब ने अपने सभी चीज़ें नदी के उस पार भेज दी। याकूब नदी को पार करने वाला अंतिम व्यक्ति था, किंतु पार करने से पहले जब तक वह अकेला ही था, एक व्यक्ति आया और उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस व्यक्ति ने उससे तब तक मल्ल युद्ध किया जब तक सूरज ना निकला। व्यक्ति ने देखा कि वो याकूब को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने याकूब के पैर को उसके कुल्हे के जोड़ पर छुआ। उस समय याकूब के कुल्हे का जोड़ अपने स्थान से हट गया। तब उस व्यक्ति ने याकूब से कहा, मुझे छोड़ दो, सूरज ऊपर चढ़ रहा है। किंतु याकूब ने कहा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मुझको तुम्हें आशीर्वाद देना होगा। और उस व्यक्ति ने उससे कहा, तुम्हारा क्या नाम है? और याकूब ने कहा, मेरा नाम याकूब है। तब व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा, अब तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। मैं तुम्हें यह नाम इसलिए देता हूँ कि तुमने परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ युद्ध किया है और तुम हराए नहीं जा सके हो। तब याकूब ने उससे पूछा, कृपया मुझे अपना नाम बताए। किंतु उस व्यक्ति ने कहा, तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो? उस समय उस व्यक्ति ने याकूब को आशीर्वाद दिया, इसलिए याकूब ने उस जगह का नाम पेनियल रखा। याकूब ने कहा, इस जगह मैंने परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, किंतु मेरे जीवन की रक्षा हो गई है। जैसे ही वह पेनियल से गुजरा, सूरज निकल आया। याकूब अपने पैरों के कारण लंगड़ाकर चल रहा था। आज का जो मैसेज का टाइटल है, उपयोग किए जाने के लिए तोड़ा जाना महत्वपूर्ण है। उपयोग किए जाने के लिए तोड़ा जाना महत्वपूर्ण है। प्रियो, जब हम याकूब के जीवन में देखते हैं तो याकूब जो था वो इसहाक का बेटा था। इसहाक अब्राहम का बेटा था। और जब याकूब होता है तो याकूब का एक जुड़वा भाई था, वो कौन था? एसाव। और एसाव पहले पैदा होता है और याकूब बाद में पैदा होता है। लेकिन जब वो पैदा होते हैं तब याकूब की माँ रिबका को ये परमेश्वर के ओर से एक प्रकाशन मिलता है कि बड़ा बेटा जो है वो छोटे बेटे की क्या करेगा? सेवा करेगा। तो इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए रिबका और याकूब क्या करते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो एक योजना बनाते हैं। और योजना ये रहती है कि चालाकी से, धोखे से वो क्या करते हैं, एसाव का आशीर्वाद जो उसको मिलना था, आशीष, उसको छीन लेते हैं। और इसहाक को बेवकूफ बना के जो एसाव का था वो उसको हथिया लेता है। वो उसका जो बर्थ राइट था उसको क्या कर लेता है? चुरा लेता है। और जब ये एसाव को पता चलता है कि मेरी जो भी आशीषें जो मुझे मिलनी थी मेरे भाई ने मुझसे चुरा ली, तो वो क्या करता है? वो बहुत क्रोधित होता है और वो बदला लेने की क्या करता है? कसम खाता है, जब भी इसको दिखूंगा, जहां पे भी देखूंगा, इसको तो मैं खत्म कर दूंगा। तो ये डर से कि मेरा बड़ा भाई मुझे मार देगा, इसकी माँ क्या करती है? इसको अपने मामा के पास जो हरान में रहता था क्या करती है? वहां पे भेज देता है। तो जब वो अपने कनान से हरान की ओर जाता है, तो जब हम उत्पत्ति 28 और 20 और 22 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे उसके साथ उसके जीवन में परमेश्वर का एक एनकाउंटर होता है। और वो क्या देखता है? अपने स्वप्न में स्वर्ग को खुला हुआ, स्वर्गदूत को आते जाते वो देखता है। तो वहां पे जब वो उस परमेश्वर के कार्य को अनुभव करता है, तब याकूब परमेश्वर को एक वचन देता है। जब हम 28 का, उत्पत्ति 28 उसका 20 से 22 पढ़ते हैं, वहां लिखा, तब याकूब ने एक वचन दिया। उसने कहा, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहा और अगर परमेश्वर जहां भी मैं जाता हूं वहां मेरी रक्षा करेगा,
अगर परमेश्वर मुझे खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र देगा, अगर मैं अपने पिता के पास शांति से लौटूंगा, यदि परमेश्वर ये सभी चीजें करेगा तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एनकाउंटर जब परमेश्वर के साथ में याकूब का होता है, तो याकूब क्या करता है कि परमेश्वर के साथ में एक वाचा बांधता है। आप उतने से कम वचन में देख लीजिए कितनी बार यदि वर्ड यूज किया, यदि ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा। तो ये हमको बहुत क्लियरली दिखता है, ये हम भी है परमेश्वर के साथ, हम भी ऐसे डील करने की कोशिश करते हैं। यदि तू ये करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, यदि ऐसा होगा तो वैसा हम कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के ऊपर में उस एनकाउंटर के वजह से वो क्या करता है, विश्वास करता है। और क्या होता है कि परमेश्वर उसको किसके पास लेके जाता है, लाबान के पास लेके जाता है। और वहां पे उसकी क्या होता है, उसका परिवार बनता है, परमेश्वर उसको पत्नियां देता है। और फिर परमेश्वर एक दिन क्या कहता है याकूब को कि अब तुझे इस स्थान को छोड़ने का समय आ गया है। इनडायरेक्टली परमेश्वर बोलता है कि अब वो समय आ गया है कि ये जगह जिसमें तू रुका है वो तेरे परिवार के लिए, तेरे बच्चों के लिए और मेरी जो योजनाएं तेरे लिए है उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है, उसके लिए ये ठीक नहीं है। और वो क्या करता है, परमेश्वर उसको बोलता है तुझे कनान देश में वापस जाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए जो वचन हमने पढ़ा, याकूब क्या कर रहा है, वापस अपने पिता के घर क्या कर रहा है, जा रहा है। वो यात्रा की शुरुआत करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, उसके अंदर में एक चिंता है कि मेरा भाई जिसने बोला है कि जब भी ये मिलेगा तो मैं इसको खत्म करूंगा, वो चिंता उसके अंदर में क्या कर रही है, खा रही है। और वो क्या करता है कि वो चिंता में ये परमेश्वर के सामने में खड़ा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वहां जाना तो होगा लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। और ऐसे में हम देखते हैं कि वो डर के बीच में क्या करता है, परमेश्वर से वो क्या करता है, दुआ करता है। कि परमेश्वर से ये दुआ करता है कि अगर अगर तू मुझे जीवित रखेगा, अगर तू मेरे जीवन में कार्य करेगा। वहां पे एक छोटा सा दुआ है कि मुझे एसाव से तू बचा, उधर हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज हमको देखना बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर से पूछा होगा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जैसे हम भी बहुत बार पूछते हैं कि मेरा अच्छा सेटल्ड लाइफ था, मैं लाबान के घर में था, मेरे पास पत्नियां थी, मेरे पास बच्चे थे, मेरे पास भेड़ बकरी सब है, मैं बहुत अमीर हूं, तो तू मुझे वापस ऐसे जगह क्यों भेज रहा है जहां पे मेरे जान को खतरा है। कई बार प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे कामों को करने के लिए बोलता है कि जो हमें कंफर्ट जोन से उठना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमारा यहाँ पे अच्छा एक बेस है, अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, सब चीज चल रहा है, अचानक से एक दिन यीशु मसीह बोलेगा उठ, अब यहाँ बहुत हो गया, अब तुझे दूसरे जगह में जाना है। तो जब हम उत्पत्ति 32 उसका 6 और 8 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि याकूब जब वापस जा रहा है तो उसका एक दूत याकूब के पास लौटा और बोला, हम तुम्हारे भाई एसाव के पास गए और वह तुमसे मिलने आ रहा है, उसके साथ 400 सशस्त्र वीर है। उस संदेश ने याकूब को क्या किया, डरा दिया। उसने अपने सभी साथियों को दो दो दलों में बांट दिया। उसने अपनी सभी रेवड़ों, मवेशियों के झुंड और ऊंटों को दो भागों में बांटा। याकूब ने सोचा यदि एसाव आकर एक भाग को नष्ट करता है तो दूसरा भाग हो सकता है कि वो बच जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उसको जाने के लिए बोलता है, उसको पता चलता है कि एसाव क्या कर रहा है, आ रहा है। कितने लोगों के साथ, 400 लोगों के साथ। और इमीडिएटली याकूब जो बचपन से क्या था, एक स्कीमर था। स्कीमर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कुछ ना कुछ प्लान बना के जिंदगी में अपना जुगाड़ निकालने वाला था। तो जैसे उसको समझा कि सामने से 400 लोग मेरे परिवार को नष्ट करने आ रहे हैं, इमीडिएटली उसने एक प्लान किया कि उसने अपने पूरे संपत्ति को क्या किया, दो भाग में बांट दिया। क्या सोच के कि अगर एसाव आएगा, अगर एक पे हमला करेगा तो कम से कम मेरा थोड़ा माल तो बचेगा। प्रियो यही होता है प्रियो हमारे
जीवन में भी, और कई बार हमारे जीवन में भी हम इसी तरह के क्या करते हैं, प्लान्स को हम करते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि तुझे ये करना है, लेकिन वो करने के लिए हम निकलते तो है, लेकिन हमारे पास में प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी भी रहता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे याकूब भी वही चीज कर रहा है कि वो परमेश्वर के काम के लिए तो निकला है, लेकिन उसने अपने जिंदगी में खुद से बहुत सारे प्लान्स को बना के रखा है। जब हम हमारे घरों में देखते हैं, तो हमारे घरों में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम खरीदते कुछ और रीजन से है, लेकिन उसका उपयोग हम कुछ और कारणों से करते हैं। कितने लोग बोल सकते हैं कि आपने बहुत सारी चीजें खरीदी होगी अपने घर के लिए, लेकिन उपयोग कुछ और चीजों के लिए रहता है। कटोरी लेते हैं, हम सोचते हैं इसमें हम खाएंगे, आते हैं तो छोटा हो जाता है, उससे फिर हम ग्लास ढकने का उपयोग करते हैं, उसमें हम कप रखने का उपयोग करते हैं। वैसे ही प्रियो, आपको पता है, उदाहरण के लिए कोका कोला जो कंपनी है, जो हम कोका कोला आज के समय में हम पीते हैं, जब ये कोका कोला जब बनाया गया था, ये कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं था। कोका कोला जो था एक्चुअल में सरदर्द हटाने की दवाई थी, थकावट हटाने की दवाई थी, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने क्या किया, कोका कोला को एक क्या कर दिया, एक सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे उपयोग में लाने लग गए। अगर आप सोचोगे बबल रैप, कितने लोगों ने बबल रैप को सुना है? जब भी हम कांच का कोई चीज रहता है उसमें हम बबल रैप करते हैं। तो ये जो कंपनी थी, ये बबल रैप बनाने की शुरुआत नहीं की थी। ये कंपनी ने क्या किया, सोचा था कि वो टेक्सचर्ड क्या करेंगे, बनाएंगे वॉलपेपर्स। लेकिन जब वो टेक्सचर्ड वॉलपेपर्स नहीं बना पाए, तो उन्होंने बबल रैप का इन्वेंट किया, और आज हम सब जगह पूरी दुनिया में उसका उपयोग में आता है। मतलब सोच था कुछ बनाना, लेकिन बन के निकला कुछ और। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं जो हम यूज करते हैं, कुछ और पर्पस से रहता है, कुछ और रीजन से हम उसको उपयोग करते हैं। वैसे ही हम में से बहुत लोग लिस्टरीन को यूज करते हैं, माउथ वॉश को यूज करते हैं। पता है, एक्चुअल में जब वो बनाया गया था, वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसको इस तरह यूज किया गया, उसको इजाद किया गया कि अब हम उसको मुंह से कुल्ला करके थूकते हैं। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि कई बार जीवन में हम शुरुआत कुछ और सोच के करते हैं, जब तक एंड प्रोडक्ट आता है, परमेश्वर की इच्छा उसमें आती है, कुछ और बन के निकलता है। आपको पता है, इंटरनेट जो था, इंटरनेट सब लोगों के लिए नहीं था। इंटरनेट सिर्फ मिलिट्री के लिए था। लेकिन आज देखो, हम सबके मोबाइल में इंटरनेट है। आज इंटरनेट के बिना हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है प्रियो, इसको समझना है तो ये समझना है कि परमेश्वर का काम भी इसी रीति से हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर परमेश्वर जब हमें शुरुआत में उपयोग में लाता है या चुनता है, हम हो सकते हैं कि हम साधारण हैं, लेकिन समय के साथ परमेश्वर हमको बदलता है, बनाता है, और एक एंड प्रोडक्ट जो रहता है वो टोटली डिफरेंट होता है। वैसे ही प्रियो, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। रिश्ते क्या होते हैं? शुरुआत में रिश्ते में मिठास रहता है, प्रेम रहता है, इज्जत रहता, लेकिन कुछ ही सालों में रिश्तों में खटास आने लगती है, द्वेष होता है, ईमानदारी चली जाती है, इंसान एकदम से बदल जाता है। ये दिखाता है प्रियो कि इंसान बदल सकता है। तो परमेश्वर हमें जिस तरह चुना है, उसी तरह जिंदगी भर हम रहेंगे, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसे बोलते हैं प्रियो परिवर्तन। जब परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी जो एक चीज है वो है टूटना। हम प्रभु में हैं, लेकिन हम टूटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखें, लेकिन हम उसके अनुसार परिवर्तित होना नहीं चाहते। बहुत बार हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी स्थिति को बदले, हमारे रिश्तों को बदले, हमारे फाइनेंस को बदले, हमारी परिस्थिति को बदले, और हम चाहते हैं परमेश्वर तू बदल, तू बदल बदल। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन से हम चीजों को तोड़ें। हम ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन से हम कुछ चीजों को नष्ट करें जो परमेश्वर नहीं चाहता। और उस वजह से हम परमेश्वर के काम को क्या नहीं कर पाते, अपने जीवन में हम देख नहीं पाते। और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को तोड़ना।
अगर हम अपने आप को तोड़ने के लिए रेडी हैं, हम अगर अपने आप को तोड़ने के लिए अपने परिवार में जो चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको तोड़ने के लिए रेडी है, तो ही हम परमेश्वर के काम को क्या कर पाएंगे, अपने जीवन में देखने पाएंगे। हम परमेश्वर के सामने डील लेके जाते हैं, हम परमेश्वर के सामने प्रपोजल्स को लेके जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में काम करे, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में काम करे, मेरे सेवकाई में काम करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर यिर्मयाह को बोलता है, यिर्मयाह जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं कि मैं तुझे भविष्यवक्ता के नाई चुना हूं, इमीडिएटली यिर्मयाह क्या बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ बालक हूं। और वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का बुलाहट का तरीका, परमेश्वर का काम करने का तरीका, मतलब परमेश्वर अगर आपके जीवन में कुछ बोलता है, इमीडिएटली क्या करते हैं, हम हमारे मुंह से उसको नष्ट कर देते हैं। परमेश्वर की हम सबके जीवन के ऊपर में एक बुलाहट है। परमेश्वर हमें अपने वचनों से बात करता है, हमारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े उद्देश्यों को लाता है। जैसे कुछ चीज आता है, हमारे जीवन में एक एटीट्यूड रहता है, हो ही नहीं सकता, हम एकदम से अपना मुंह खोलते हैं उसके विरुद्ध में जब हम बोल देते हैं, वहां पे हम परमेश्वर के काम को क्या करते हैं, हम खत्म कर देते हैं। इसलिए हम एक सीमित लिमिटेशन में अपनी जिंदगी को जीते हैं, क्योंकि उसके आगे जब परमेश्वर कोशिश करना चाहता है, कराना चाहता है, इमीडिएटली हम क्या बोलते, हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मेरे पास तो फाइनेंस नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। और जैसे हम अपना मुंह खोल देते हैं उसके विरुद्ध में, वहां पे परमेश्वर का काम बंद हो जाता है और वहां पे परमेश्वर के काम के विरुद्ध शैतान काम करने लग जाता है। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन से एक चीज कहना चाहता है प्रियो, कि वो तब तक आपका उपयोग नहीं कर सकता जब तक आप अपने मुंह को उसके हाथ में नहीं देंगे। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला तू बनेगा, और उसके मुंह को छूता है। यिर्मयाह के मुंह को परमेश्वर छूता है। क्यों? क्योंकि जब तक तेरा मुंह मेरे अनुसार बोलेगा नहीं, तब तक तू मेरे अनुसार बन नहीं सकता। हम में से अगर सब लोगों का मुंह में अगर कंट्रोल है, अगर हमारे बोलचाल में अगर कंट्रोल है, हम परमेश्वर के काम को देख सकते हैं। इनडायरेक्टली परमेश्वर हमें कभी भी उपयोग नहीं ला सकता अगर हमारे मुंह में हमेशा डर के शब्द है। वो हमारे मुंह को कभी भी उपयोग में नहीं ला सकता अगर हमारे मुंह में हमेशा असुरक्षा के शब्द हैं। कुछ भी हो जाए एकदम से कैसे होगा, नहीं हो सकता। नेगेटिव वर्ड जब हम हमारे मुंह में बोलते हैं, परमेश्वर हमें कभी भी अपने काम के लिए उपयोग में नहीं ला सकता। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि जो मेंटालिटी है हमारे जीवन में, जो हमारा बोलचाल का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, उसको बदलना बहुत जरूरी है। मेरे जिंदगी में बड़े बड़े इश्यूज हैं, लेकिन मेरे मुंह की जुबान कभी भी उस इश्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मेरे मुंह के बोल उसके लिए ग्रहण योग्य होना चाहिए। मेरे जीवन में कमती दिखेगी मुझे तो भी मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा? क्योंकि जब मैं अविश्वास के शब्द को अपने मुंह से बोलूंगा, मैं कभी भी परमेश्वर का माउथ पीस नहीं बन सकता। हम चाहते कि हम खड़े हो और आत्मा गिरे, हम चाहते हम खड़े हो और परमेश्वर का काम हो, हम चाहते हम दुआ करें लोग चंगे हो, लेकिन हमारे मुंह पे जब तक हम क्या नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के काम को उपयोग में, काम को देख नहीं पाएंगे। जब हम यिर्मयाह 1:16 पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है, बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। परमेश्वर उसको बोलता है यिर्मयाह को, आज मैंने तुम्हें राज्यों और राष्ट्रों का अधिकारी बनाया है, तुम इन्हें उखाड़ और उजाड़ सकते हो, तुम इन्हें नष्ट और उठा फेंक सकते हो, तुम इन्हें और उठा फेंक सकते हो, तुम निर्माण और रोपण कर सकते हो। यिर्मयाह 1:10। फिर से यहां पे देखना है प्रियो, परमेश्वर का क्रमांक को आपको समझना है। अगर परमेश्वर ने एक शब्द को डाला है तो शब्द को क्यों डाला है, वहां पे आप एक सीक्वेंस को देखोगे। सबसे एंड में परमेश्वर बोलता है तुम निर्माण और रोपण कर सकते हो, तुम बिल्ड कर सकते हो, तुम प्लांट कर सकते हो, लेकिन वो सबसे लास्ट स्टेप है।
उसके पहले परमेश्वर क्या बोलता है? तुम इन्हें उखाड़ और उजाड़ सकते हो, नष्ट कर सकते हो, उठा फेंक सकते हो। इंग्लिश में क्या लिखा है? रूट आउट, पुल डाउन, डिस्ट्रॉय, थ्रो डाउन। जब तक आप अपनी जिंदगी से गंदगी को खींच के निकालोगे नहीं, नीचे हटाओगे नहीं, जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, जब तक उसको थ्रो आउट नहीं करोगे, तब तक आप जिंदगी में कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते, जब तक आप जिंदगी में कभी प्लांट नहीं कर सकते। हम सबको वो यिर्मयाह जैसा भविष्यवक्ता बनना है, लेकिन सब गंदगी को अपने अंदर में भरना है। हम गंदगी को निकालना नहीं चाहते और हम सोच रहे परमेश्वर मुझे कुछ बनाने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाता, मैं कुछ बो क्यों नहीं पाता, मेरे जीवन में वृक्ष क्यों नहीं उगते, मेरे जीवन में परमेश्वर का काम को मैं क्यों नहीं देख पाता। सिंपल चीज है प्रियो कि आप अपनी जिंदगी को तोड़ नहीं रहे हैं, आप अपनी जिंदगी से गंदगी को उखाड़ के फेंक नहीं रहे हैं, इसलिए वो गंदगी के बीच में परमेश्वर का पौधा, एक पवित्र आत्मा का काम नहीं हो सकता। जब आप जिंदगी को सही रूप से पवित्रता के साथ जियोगे, तब आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे, तब आप परमेश्वर के कार्य को अपने परिवार में देखने पाओगे, अपने बच्चों के जीवन में देखने पाओगे। क्यों हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी मसीही लोग गिरते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो दुनिया के साथ रहते हुए वो चाहते हैं कि वो परमेश्वर के साथ में बनाए, परमेश्वर के कार्य में बढ़े, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर कभी भी ऐसे व्यक्ति को उपयोग में नहीं ला सकता जो दो स्वामियों की सेवा करता है, जो दो नाव पे सवार होता है। कलीसिया में आए तो प्रभु प्रभु, बाहर जाए तो जो आपको बोलना है। हम एक्सपेक्ट करते हैं मैं प्रभु में हूं, परमेश्वर का काम क्यों मेरे बच्चों के जीवन में नहीं हो रहा, क्यों मेरे जॉब में नहीं हो रहा, मैं जहां का था, मैं जहां की थी, वहीं की वहीं क्यों हूं? एक ही रीजन है, क्योंकि जो गंदगी है हम उसको निकाल के नहीं फेंक रहे हैं। जो गंदगी जो उखाड़ के हमको फेंकना है, चाहे वो हमारी आदतें हो, हमारी सोच हो, हमारे बोलचाल हो, अगर हम उसमें काम नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के काम को कभी नहीं देखेंगे। और लिख के ले लो प्रियो, आप ऐसे ही जवान से बुजुर्ग हो जाएंगे, आपके जीवन जीवन में कभी भी परमेश्वर का आशीष नहीं रहेगा। ये हाई टाइम है प्रियो, अपने जीवन के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, अपने समझ और बुद्धि का सहारा नहीं लेना। यीशु मसीह की जिंदगी को देखो, यीशु मसीह को पता था कि अगर मेरे द्वारा किसी को आशीष मिलना है तो मुझे टूटना पड़ेगा। यीशु मसीह बोलता है, इस इमारत को तोड़ दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा। लोगों को लगा कि ये तो यरूशलेम की दीवार को बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह अपनी देह के बारे में बोल रहा था। और यीशु मसीह अपने आप को तोड़ने के लिए रेडी नहीं हुआ। आज हम जब प्रभु बोझ लेते हैं कि हम उसको, उसके शरीर के टूटने को हम स्मरण कर रहे हैं प्रियो। क्यों? क्योंकि वो रेडी था हमारे लिए, उसका शरीर तोड़ा जाए, हम हमारे पापों के लिए उसका शरीर कुचला जाए, हमारी सजा को उसने अपने ऊपर सह लिया। वो हमारे लिए रेडी था टूटने के लिए, क्योंकि वो जानता था प्रियो, जब तक वो नहीं टूटेगा हम नहीं बन सकते, जब तक वो नहीं टूटेगा हम उग नहीं सकते, जब तक वो नहीं टूटेगा हम फल नहीं ला सकते। इसलिए उसने, उसको पता था कि ये नशेड़ी है, लेकिन फिर भी वो क्रूस पर लटका रहा कि हाँ, इस नशेड़ी के लिए मैं लटकूंगा। उसको पता है कि ये व्यभिचारी है, लेकिन इस व्यभिचारी के लिए वो क्रूस पर लटका रहा। उसको पता है कि ये प्रभु में मजबूत नहीं रहेगा कभी भी, ये पाप में, पाप को पसंद करके पूरी जिंदगी जिएगा, लेकिन फिर भी वो वहां पे अपने आप को तोड़ा। पता है क्यों? उसका असीम प्रेम प्रियो। प्रियो, ये दिखाता है कि परमेश्वर का काम उसी के जीवन में होता है जो अपने आप को तोड़ना जानता है, जो अपनी इच्छाओं को तोड़ना जानता है, जो अपने शरीर को तोड़ना चाहता है। अब जब तक आप अपने आप को तोड़ोगे नहीं प्रियो, आप कभी भी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। हम सब ने देखा है, कंस्ट्रक्शन होता है, 1 BHK से 2 BHK होता है तो क्या होता है? टूटता है, फाउंडेशंस बनते हैं। एक कंस्ट्रक्शन के लिए वो चीज बहुत जरूरी है। बिना टूटे घर निर्माण नहीं हो सकता, बिना खोदे घर निर्माण नहीं हो सकता। एक सिंपल बेसिक है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखते हैं, अपने आप को हमको मारना है। अपने आप को क्या करना है प्रियो? अपने आप को हमको तोड़ना है, हमें मारना है। मारने का मतलब क्या है प्रियो? जो हम चाहते हैं,
जो हमारा हक है, जिसको हम लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं, वो सबको ना बोलना, उन सबको त्याग देना, खुद की खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरे की खुशी के लिए, उसको बोलते हैं प्रियो अपने आप को तोड़ना। और जब हम आज के वचन में आते हैं, यहाँ हम याकूब को देखते हैं कि वो एक ऐसी यात्रा में है जहां पे परमेश्वर उसके जीवन को परिवर्तित कर रहा है, और ये एक प्रतिक्रिया, एक जो प्रोसेस में से होके गुजर रहा है। और जब हम उत्पत्ति 32 उसका 11 पढ़ते हैं, वहां पे वो उससे दुआ करता है। क्या करता है? वहां लिखा है, तुझसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके मुझे मेरे भाई एसाव से बचा, मैं उससे डरा हुआ हूं, इसलिए कि वो आएगा और हम सभी को, यहां तक कि बच्चों सहित महिलाओं को जान से मार डाले। ये है याकूब के अंदर एक पिता का, एक पति का दर्द के साथ वो परमेश्वर से करहा रहा है कि मैं यहां पे नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं आज्ञाकारी हूं। तूने बोला लाबान का घर छोड़, मैं छोड़ा, लेकिन आज मेरे सामने मेरा दुश्मन, मेरा भाई जो दुश्मन बना है, वो मेरे परिवार को खत्म करने आ रहा है, और वो दुआ कर रहा है कि मुझ पर क्या कर, कृपा कर। लेकिन क्या होता है? कृपा नहीं होती प्रियो, बल्कि दिलचस्प बात यह होती है प्रियो कि वहां पे एसाव आता ही आता है। बहुत बार हमारे जीवन में उलझन की बात यही होती है प्रियो, कि कंफ्यूजिंग ये लगता है कि जब मैं बोलता हूं परमेश्वर को कि ये प्रॉब्लम से मुझे निकाल, तो वो हमें एक दूसरे प्रॉब्लम में और डाल देता है। और बहुत बार हमको लगता है कि परमेश्वर मेरे जीवन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और आपको लगता लगता होगा कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करेगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार बाइबल को रखा है ये बोल के गुस्से से कि अब से मैं तेरा वचन नहीं बांटूंगा। अगर तू मेरी इज्जत नहीं कर सकता, अगर तू मुझे लोगों के सामने हंसी का पात्र बनाएगा, तो मुझे ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए। ये मैंने अब मेरे मुंह के जबान है, मैंने परमेश्वर को बोला है। क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे छुड़ा, परमेश्वर तू मेरे लिए खड़ा हो, पूरा दुनिया मुझ पे हंस रहा है, पूरा दुनिया मेरे ऊपर मॉक कर रहा है, तू चुप क्यों है? लेकिन वही प्रियो हमारे लिए लाइफ में एक बहुत बड़ा टेस्टिंग पीरियड होता है, कि जब परमेश्वर शांत है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसने हमारा प्रार्थना नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर को पता है हम सब ने अपनी जिंदगी में प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बना के रखा है। यहां पे ये याकूब दुआ तो कर रहा है, परमेश्वर मुझे अपने भाई से बचा, अगर लेकिन तूने फिर दो लोगों का दो समूह क्यों बनाया? अगर तुझे मुझ पे इतना विश्वास था कि मैं तुझ पे कृपा दिखाऊं, तो तू चाहता था कि मैं तेरे लिए काम करूं, तो तूने दो समूह क्यों बनाया कि एक पे हमला होगा तो दूसरा माल बच जाएगा? हम परमेश्वर से आज दुआ कर रहे, प्रभु जी तू मुझ पे कृपा दिखा, मेरे परिवार पे कृपा दिखा, मेरे जॉब पे कृपा दिखा, लेकिन हम नहीं देख रहे, बल्कि एक प्रॉब्लम के बाद दूसरे प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में प्लान ए, बी, सी हमने बना के रखा है, और जब तक हम हमारे प्लान्स को नष्ट नहीं करेंगे, उखाड़ के फेंक नहीं देंगे, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे, तब तक हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे प्रियो। यहाँ पे याकूब सोच रहा होगा, उत्पत्ति 28 में परमेश्वर ने अच्छा वायदा किया, अभी मैं उत्पत्ति 33 में हूं, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में सच में काम करेगा क्या? जब हम प्लान ए, बी, सी बना देते हैं, वो एक क्या दिखाता है, हमारे अंदर में एक डाउट है कि जिस परमेश्वर ने मुझे स्कूल में पढ़ाया, क्या वो मुझे ग्रेजुएट कराएगा क्या? जिस परमेश्वर ने बचपन में मुझे अच्छे से खाना पीना दिया, क्या मेरे बुजुर्ग अवस्था में मुझे भोजन देगा क्या? हमारे जीवन में डाउट्स आ जाते हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं प्रियो, कि आप आधे दिल के साथ परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आप सोच विचार करके परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, कैलकुलेशंस करके आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। जब परमेश्वर आपको कुछ बोलता है, आपको बिंदास आग बंद करके करना है। चाहे परमेश्वर बोले यहां से कूद, तो कूदना है, पैर टूटे चलेगा, लेकिन जब उसने बोला है तो वो करना है। द मोमेंट हम हमारा दिमाग चलाने लगते हैं, द मोमेंट हम हमारी सोच को चलाने लगते हैं, वहीं पे शैतान क्या करता है, वहां पे हमारे जीवन में काम करने लगता है। जब हम उत्पत्ति 32 उसका 25 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं प्रियो कि एक व्यक्ति अचानक से क्या आता है, याकूब के पास आता है। 25वां वचन, व्यक्ति आता है और व्यक्ति आके क्या करता है, याकूब से लड़ने लगता है।
और बहुत बार हम वहां पे इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है प्रिवेल, प्रिवेल अगेंस्ट हिम, मतलब वो हरा नहीं पाता। और बहुत बार हमको क्या लगता है कि बाप रे, याकूब तो परमेश्वर को हरा दिया। आपको सच में लगता है क्या कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति पैदा हो सकता है जो परमेश्वर को हरा दे? उधर उसका मीनिंग कुछ और है प्रियो, उसको बताता हूं। वहां पे जो वर्ड यूज किया गया है उसका अर्थ है, उस वो वर्ड है याकोल, जिसका अर्थ है प्राप्त करना या सिद्धि प्राप्त करना। जिसका मतलब है प्रियो, परमेश्वर उससे वो जो लड़ाई कर रहा था वो इसलिए नहीं कर रहा था कि उसको हराना है या जीतना है। वहां पे हार जीत की बात थी ही नहीं। आपको एक चीज जब आप पढ़ोगे तब समझोगे नहीं कि याकूब वहां था, वो आदमी आके उससे लड़ने लगा। याकूब लड़ने नहीं गया, लेकिन याकूब भी हार नहीं माना। याकूब भी हार नहीं माना, लेकिन सुबह, लेकिन वो सुबह तक क्या किया, वो लड़ता गया। पता उसका मतलब क्या है प्रियो? यहां पे शारीरिक कुश्ती की बात नहीं हो रही है, यहां पे परमेश्वर उसके अंदरूनी जीवन पे कार्य कर रहा है। परमेश्वर उससे लड़ रहा है, और पता है उसको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? छोड़ दे, ये जो तू मुझसे रात भर जो लड़ रहा है ना, उसको छोड़ दे, हार मान ले, घुटने पे आ जा। पूरी रात याकूब क्या कर रहा है? लड़ रहा है, अपने खुद के बलबूते पे परमेश्वर को हराने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर को नीचे 1 2 3 टैप कराने की कोशिश कर रहा है। और एट द एंड जब वो नहीं सुधरा तो परमेश्वर को उसके हिप की हड्डी को उखाड़ना पड़ा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं प्रियो? परमेश्वर को वहां पे जीत हार नहीं था, परमेश्वर का मेन मुद्दा था कि याकूब बोले कि मैं तुझसे जीत नहीं सकता। लेकिन वो लड़ रहा है, लड़ रहा है। एट द एंड क्या हुआ? परमेश्वर को उसको क्या करना पड़ा? लंगड़ा बनाना पड़ा। और तब वो बोलता है कि मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। एक वो मोमेंट तक आया, पहले वो लड़ने पे तुला हुआ था। हमारे जीवन में भी प्रियो, जब हम हमेशा लड़ना जानते हैं, हर बात पे लड़ना जानते हैं, वहां पे हम परमेश्वर के काम को नहीं देख सकते। लड़ना मतलब तू मैं की बात नहीं है, परमेश्वर के साथ लड़ना। हम जानते हैं परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, हम जानते हैं परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, लेकिन फिर भी हम लड़ते रहते हैं, हम फिर भी लड़ते रहते हैं। और परमेश्वर हमें हराना नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि हम ज्यादा संघर्ष नहीं करें। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन से प्रियो यही कहना चाहता है कि जब तक तुम टूटोगे नहीं, तब तक मेरे काम को देख नहीं पाओगे। जब तक तुम मुझ पर पूर्ण तौर पे निर्भर नहीं होंगे, तो तुम मेरे काम को देख नहीं पाओगे। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अगर ओवर आत्मविश्वास है तो भी तुम मेरे कार्य को देखने नहीं पाओगे। तुम संघर्ष करते करते हार जाओगे, लेकिन जब जब तक तुम मेरे कार्य को देखने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, तुम नहीं देख पाओगे। आज हम में से बहुत लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें भी कहाँ कहीं कहीं से उखाड़ के रखा है, हमारी भी नसें दबी हुई है कहीं कहीं। मैं अपने पेट में 32 टाकों का लेके बैठा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पेट को पकड़ा है। अगर वो पकड़ा नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। हम सब भी कहीं ना कहीं परमेश्वर से युद्ध करते हुए हम खड़े होने की कोशिश किए, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर की मार खा के जीवन के अनेक अनेक क्षेत्रों में आज हम लंगड़ा रहे हैं, हम लंगड़ा रहे हैं और जिंदगी भर लंगड़ाएंगे। क्योंकि हमने एक बार परमेश्वर से मलयुद्ध करना कोशिश किया, मैंने किया, खाया भी। कहने का मतलब है प्रियो, एक चीज समझना है, यीशु मसीह का शरीर टूटा, लेकिन 3 दिन के बाद वो जी उठा।
परमेश्वर हमें तोड़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिंदगी भर के लिए आप टूटे हुए ही रहोगे, नहीं। वो आपको फिर से स्थापित करेगा, वो आपको फिर से बनाएगा। टूटने के बाद बनाना आवश्यक है। घर टूटने के बाद जिंदगी भर टूटा नहीं रहेगा। परमेश्वर उस टूटे हुए घर को क्या करेगा? बनाएगा। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनके जीवन में चोट लगी है और वो जब अपनी जिंदगी में देखते हैं तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी में टूटेपन से जूझ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इतना मेरा जिंदगी टूट चुका है, इस टूटे हुए जिंदगी के साथ मैं क्या करूंगा। जब आप अपनी जिंदगी में देखते हैं और मुड़ के देखते हैं तो आप जिस तरह चलते थे आप आज चलते नहीं हो। आप जिस तरह आप बोलते थे बोलते नहीं हो। जब प्रभु में आए थे तो हालेलुया वो हाई टोन था। आज लो का भी लो स्केल में चल रहा है क्योंकि आपकी जिंदगी में टूटापन आ गया है। लेकिन प्रियो, आज इस वचन से परमेश्वर एक ही चीज कह रहा है, हार मत मानो। अपनी लड़ाई को छोड़ के मत भागो, संघर्ष से मत डरो, बल्कि बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। परमेश्वर के कार्य को तुम अपने जीवन में देखेगा, क्योंकि पता है क्या होगा? जब खत्म होगा, जब ये युद्ध खत्म होगा तो वो आपको एक नया नाम देगा। पता है, जब स्वर्ग में हम जाएंगे हम सबको एक नया नाम मिलेगा। वो नाम हमारे अलावा कोई नहीं ना जान सकता। प्रकाशित वाक्य पढ़ना उसके लिए। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो कि आज इस वचन से परमेश्वर एक ही चीज कह रहा है कि जब सब खत्म होगा तो मैं तुम्हारे नाम को बदलूंगा। मैं तुम्हारे नाम के आगे लगने वाले इनिशियल्स को बदलूंगा। मास्टर से मिस्टर होगा, डॉक्टरेट होगा, अनेक अनेक टाइटल्स को वो बदलेगा, परिवार को बदलेगा। वो आपकी तकदीर को बदल सकता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे खड़े होके बोल सकते हैं, परमेश्वर तुम मुझे तोड़? हम में से कितने लोग हैं जो अपनी जगह पे खड़े होके बोल सकते हैं कि प्रभु जी मैं चाहता हूं तू मुझे बना, उसके लिए मुझे टूटना भी क्यों ना पड़े, मैं रेडी हूं। मेरे जिंदगी में मेरी जिंदगी में हर एक वो चीज जो तू नहीं चाहता उसको मैं तोड़ना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में हर एक वो काम जो तू नहीं चाहता मैं उसको तोड़ना चाहता हूं। प्रियो, 2024 चला गया। 2024 चला गया। अभी भी हम परमेश्वर के साथ मलयुद्ध कर रहे हैं। कितने साल व्यर्थ करने पड़ेंगे ये सीखने के लिए कि हम अपने खुद के बल पे कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक वो हमें तोड़ेगा नहीं तब तक वो हमें बना नहीं सकता। हम हमारी सोच के अनुसार, हम हमारे विचारों के अनुसार हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा अभिमान हमें गिराएगा, ओवर आत्मविश्वास हमें गिराएगा, दिखावापन हमें गिराएगा। हम में से कितने लोग बोल सकते हैं, प्रभु तू मुझको बना, मेरा भरोसा तू रहेगा। बोलने के लिए बहुत आसान है प्रियो, खड़े होने के लिए बहुत आसान है, लेकिन सच में कितने चलेंगे? सच में कितने बोलेंगे? सच में कितने आगे को अपने आप को समर्पित करेंगे? जब हम लास्ट वचन पढ़ते ना प्रियो, 31वां वचन, 32 का 31वां लिखा है, जैसे ही वो पेनियल से गुजरा सूरज निकल आया। याकूब अपने पैरों के कारण लंगड़ाकर चल रहा था। रात थी, परिवार ने देखा तो याकूब बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब सुबह हुआ तो लंगड़ रहा है। वहां खड़े हुआ कोई भी इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे अब्बा को क्या हुआ, मेरे पति को क्या हुआ। अरे इतने डैशिंग दिखते थे, अचानक से ये पोलियो कहां से हो गया इनको। जब लोग याकूब को देखे होंगे ना प्रियो, उनको विकलांगता दिखी होगी। लेकिन वो विकलांगता को जब याकूब देखा होगा ना, तो उसको परमेश्वर के साथ का एनकाउंटर याद होगा।
हमारे जीवन में भी हम कहीं ना कहीं लंगड़ रहे होंगे, लेकिन ये लंगड़पन हो सकता है हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो। लोग जब हमको देखते होंगे ना, बोलते होंगे देख इसको, देख 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 कैसा रेंग रहा है, देख कुछ नहीं, कोई काम का नहीं, नल्ला है, नालायक है। लेकिन वही रेंगना हमारे लिए एक गवाही बन सकती है। हमें लोगों के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है प्रियो। हमें लोगों के नजरिए से अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको एक ही चीज बोलना है कि मुझे तोड़। क्योंकि जब तक वो तोड़ेगा नहीं, वो आपको निर्माण नहीं कर सकता, वो कभी भी आपको उपयोगी पात्र नहीं बना सकता। उसके चेलों को देखो, यीशु मसीह का अनुसरण किए, सबको मरना पड़ा सिवाय यूहन्ना के। आज हमें एक तमाचा पड़ जाए तो बोलेंगे कौन यीशु, कहाँ का यीशु, मेरे को नहीं पता यीशु कौन है। हम बोलते तो बहुत है प्रियो कि मैं यीशु मसीह के लिए ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। रोड पे 4 इंसान अगर 4 जगह से घेर लेंगे ना, सच्चाई पता चल जाएगी कि कौन क्या है। लेकिन अगर हम अपने आप को टूटने के लिए रेडी हैं, तो परमेश्वर के काम को हम अपने जीवन में देखेंगे। सिंपल वचन है, ज्यादा डीप नहीं है, इसको समझने की ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने अहम को, घमंड को, अपने हाथ के स्ट्रेंथ को, खुद के स्ट्रेंथ को आप पकड़ कर चलोगे, आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख सकते। लेकिन जिस दिन आप बोलोगे मैं हार गया, जिस दिन आप बोलोगे परमेश्वर मुझसे अब नहीं हो सकता, या तो तू कर या तो मुझे उठा ले, उठाएगा तो नहीं वो आपको, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। हम सबको निकलना है आग में से होते हुए, विश्वास योग्य बनना है, क्योंकि स्वर्ग हारने वालों की जगह नहीं है, स्वर्ग क्विटर्स के लिए नहीं है। जो जयवंत होते हैं इस दुनिया के दर्द को सहकर, उनके लिए वो स्थान रखा है। हर बात पे हार मानने वालों के लिए स्वर्ग नहीं है, लेकिन हर एक परिस्थिति में उसके हाथ को थाम कर हमें चलना है। कितने लोगों को समझ रहा है परमेश्वर का आत्मा क्या चाह रहा है? 2025 अगर 2024 नहीं होना है, हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को उसके हाथ में भी देना है कि वो जैसा आपको चाहता है बनाए, वो जैसा है आपको तोड़े। एक पत्थर एक मूर्तिकार को नहीं बोल सकता कि मुझे तू ऐसा ही बना। मूर्तिकार को जैसा इच्छा होगा वो पत्थर को तोड़ेगा। वैसे खुद को तोड़ने की जब हम अनुमति देंगे तो दुख भी होगा, दर्द भी होगा, क्योंकि सबसे पहले पता वो किसको तोड़ेगा, सब वो चीज जो आपको बहुत कीमती है, वो व्यक्ति जो आपके लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को आपकी जिंदगी से वो खत्म करेगा। हर एक वो चीज, हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर का स्थान लेता है, उसको वो हटाएगा। इसलिए खड़े होकर गाना आई सरेंडर ऑल आसान है, लेकिन जब वो सच में आपके जीवन में खुदाई करेगा ना प्रियो, तो आप हर दिन करहाओगे। लेकिन जो उस प्रोसेस में से होके गुजर पाएगा, वही परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख पाएगा। यही आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए।
courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू